कृष्ण की वाणी। बच्चे, बार बार अगर तुम्हें साबित करने की ज़रूरत पड़ रही है ना अपने आप को कि तुम सही हो, तो कोई ज़रूरत नहीं किसी के सामने भी सफाइयाँ पेश करने की। बस बहुत हो गया। अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं अपने लिए कोई भी सफाई पेश करने की, क्योंकि जो अपना होगा वो बिन सफाई के ही तुम्हारा अपना बन जाएगा, तुम्हें समझेगा, तुम्हारे मन को पढ़ लेगा। लेकिन जो तुम्हारा अपना होगा ही नहीं ना, उसके आगे अगर तुम अपना दिल चीर कर भी रख दोगे ना, उसको कितनी भी सफाइयाँ पेश कर दोगे ना, कितनी भी, लेकिन वो तब भी नहीं मानेगा। तो फिर ऐसे इंसानों के लिए अपना समय बर्बाद करना ये व्यर्थ है, तुम्हारे लिए तुम्हारा समय व्यर्थ है। तो ये सब मत करो। तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा एक एक पल कितना कीमती है। ये तुम अगर कहीं और लगाओगे ना, तो शायद तुम कहीं और आगे निकल जाओगे। तो छोड़ दो, जाने दो। और सुनो, आधा अधूरा सच झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है मेरे बच्चे, झूठ से भी ज़्यादा। तो कभी भी ना अगर कोई तुम्हें आधा अधूरा सच बताए ना, तो कभी मत सुनना। तुम्हें अगर लगे ना, ज़रा सा भी शक लगे कि वो तुमसे कुछ छुपा रहा है, तो उसे जानने की कोशिश करना, अगर वो तुम्हारे काम का है, अगर वो तुमसे जुड़ा हुआ है तो। क्योंकि आधा अधूरा सच सुनकर उस पर तुम कोई प्रतिक्रिया मत देना, क्योंकि जब आधा अधूरा ही सच तुम्हारे सामने होगा, तुम्हें पता ही नहीं है पूरा सच, तो कैसे प्रतिक्रिया दोगे बताओ। और सुनो, तुम जिस चीज़ के लिए मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो सुनो मेरी बात। मेरे आगे स्वीकार और अस्वीकार दो पर्चियां बनाकर मेरे आगे रख दो, और मेरी आरती करो, मेरा जाप करो। फिर एक छोटे से बच्चे से उसे उठवा लो, क्योंकि छोटा बच्चा बाल गोपाल का ही रूप है, वो मेरा ही रूप है। उससे उठवा लो, और जो भी वो पर्ची उठाकर तुम्हें देगा, चाहे उसमें स्वीकार हो या अस्वीकार, समझ जाना मेरा जवाब क्या है। मैं उसी के रूप में आके तुम्हें जवाब दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम्हारे घर पर कोई ऐसे आता है ना शुभ काम के लिए, शुभ चीज़ों के लिए, अगर तुमसे कोई पैसे मांगता है, कोई शुभ काम करवाना है, या शुभ चीज़ों से जुड़े हुए वो कुछ पैसे तुमसे मांगे ना, तो उसे मना मत करना। वो जितना पैसे मांगे उसे दे देना। तुम्हारे पास तो इतनी क्षमता है ना कि तुम उसे दे सकते हो। मैंने तुम्हें इस काबिल तो बनाया है ना कि तुम उसे दे सकते हो। देखना, उसका आशीर्वाद मेरा आशीर्वाद होगा, ये याद रखना। वो जितना आशीर्वाद तुम्हारे घर पर दे के जाएंगे ना, तुम्हारा घर बहुत फलेगा फूलेगा, और तुम्हारे बच्चे को भी आशीर्वाद देगा। तो जितना पैसा वो कहे उतना दे देना, ठीक है ना। तुम्हें कोई कमी नहीं आएगी। तुम जितना दोगे ना, बल्कि उसका दुगना तुम्हें उतना लौटाऊंगा मैं, चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हारे लिए मैं कपड़े भेज रहा हूँ, वस्त्र भेज रहा हूँ मैं किसी के हाथों। वो वस्त्र आने वाले हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे कान्हा ही भिजवा रहे हैं तुम्हारे लिए। उसे पहनना, उसे पहनना त्योहारों पर, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हारा बहुत मन था ना कि तुम्हें नए वस्त्र चाहिए, और तुमने मुझसे कहा था कि कान्हा मुझे नए वस्त्र पहनने हैं। तो देखो, मैंने तुम्हारे लिए नए वस्त्र का इंतज़ाम कर दिया है। और सुनो, जिस चीज़ को तुम बहुत शिद्दत से चाह रहे हो ना कि वो तुम्हें मिल जाए, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो उसे हासिल करने के लिए, तो वो मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, उसमें शंका मत करो। जब जिस चीज़ के लिए तुम मेहनत करते हो ना कि वो चीज़ तुम्हें प्राप्त हो, तो वो मिलती ही मिलती है। तुम्हारी मेहनत रंग ज़रूर लाएगी, ये मैं तुमसे कहता हूँ, ज़रूर मिलेगी तुम्हें। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो तुमने अपनी ये बेरंग ज़िंदगी बना रखी है ना, तो इससे बाहर निकलो और रंगीन ज़िंदगी में आओ। जो ये पूरा ज़िंदगी है ना, ये पूरी ज़िंदगी रंगीन है मेरे बच्चे। ये प्रकृति देखो, अगर मैं क्या इस प्रकृति को बेरंग बनाता, काला या सफ़ेद बनाता, तो क्या तुम्हें पसंद आती। देखो पेड़ों की तरफ, पेड़ हरे भरे हैं। देखो उस मिट्टी की तरफ जो भूरी है। देखो उस आसमान की तरफ जो नीला है। देखो उस पहाड़ों की तरफ जो कितने सुनहरे, कितने शांत लगते हैं। देखो उन नदियों की तरफ जो नीली, हरी, लाल किस तरह से हैं। तो अगर मैं प्रकृति अगर सिर्फ सफ़ेद और काली बनाता, तो क्या तुम्हें चीज़ें पसंद आती। फूलों को देखो ना, कितने रंग बिरंगे फूल हैं। तितलियों को देखो, कितनी रंग बिरंगी होती हैं ये। तो तुमने अपना जीवन ऐसा क्यों बना रखा है, बोलो। क्या तुम देखना पसंद करते ऐसी दुनिया को, ऐसी प्रकृति को। तुम क्यों पसंद करते हो, क्योंकि ये दुनिया रंग बिरंगी है। ये दुनिया क्यों पसंद करती है इस प्रकृति को, क्योंकि मैंने इसे रंग दिए हैं, मैंने इनमें रंग भरा है, खुशियाँ भरी है, प्यार भरा है। तो ये चीज़ें तुम भी करो ना। ये तुम्हारी ज़िंदगी मैंने तुम्हें यूं ही नहीं दी। ये तुम्हें ज़िंदगी मुफ्त में नहीं मिली है। इसके लिए तुमने लाखों जन्म किए हैं, लाखों जन्मों से होकर तुम यहाँ पहुँचे हो।
तुम्हें लगता है कि ये जीवन बहुत तुम्हें आसानी से प्राप्त हुआ है, लेकिन अगर तुम सच में सोचोगे ना, तो ये जीवन तुम्हें इतना आसानी से प्राप्त नहीं हुआ। इसके लिए तुमने बहुत बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत मेहनत की है। 84 लाख यूनिया काटने के बाद तुम इस धरती पर आए हो इंसान के रूप में, तो इसकी कीमत को समझो, जो अनमोल है। जो ये सांसें हैं ना तुम्हारे शरीर में, इसे कोई खरीद भी नहीं सकता, चाहे कोई कितना करोड़पति ही क्यों ना हो, कोई खरीद नहीं सकता इसे। तो इस बात को समझने की कोशिश करो। और तुम सोचते हो ना मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम जीना शुरू करो, खुशियाँ मैं दूंगा तुम्हें, रंग मैं भरूंगा तुम्हारे जीवन में। ये मेरा वादा है तुमसे, और मैं तुमसे कह रहा हूँ, हिला हिला कर कह रहा हूँ कि दोबारा से अपनी ज़िंदगी को जियो। मौका दे रहा हूँ तुम्हें, जियो ना। क्यों नहीं जीना चाहते? जियोगे तुम। अब मैं आ गया हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम जियोगे। देखो, जो भी मैंने तुम्हें जीवन में दिया है ना, धन दौलत, तुम्हारा घर, तुम्हारा कमरा, इसे मैंने ही तुम्हें दिया है आशीर्वाद स्वरूप में। और तुम्हारी सारी इच्छाओं को मैं पूरा करता हूँ, तुम्हारी खुशियों का ध्यान रखता हूँ मैं, और आगे भी रखूँगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सिर्फ देने तक नहीं, मैं इन्हें सुंदर भी बनाकर रखूँगा। चाहे वो तुम्हारा घर हो, तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारे घर के कमरे हो, या तुम्हारा दफ्तर हो, इसे मैं बनाकर रखूँगा, सुंदर रखूँगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और इसे मैं करूँगा। और एक बात कहूँ, जो तुम प्रयास कर रहे हो ना, तुम्हारे प्रयास में कोई और इंसान आएगा जो योगदान देगा, उसके कारण से तुम और आगे बढ़ोगे। तुम जिसे बुलाना चाहते हो ना अपनी मदद के लिए, देखना वो तुम्हारे घर तक आएंगे तुम्हारी मदद करने, तुम देखना। और एक बात सुनो, जो अहंकार है ना, जो अहंकार का वृक्ष है ना मेरे बच्चे, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विनाश के फल लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ विनाश के। उनका सर्वनाश होना निश्चित है, निश्चित। उन्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और सुनो, कभी कभी ऐसा हुआ है ना कि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई, और तुम्हारी इच्छा ना पूरी होने के बाद तुम बहुत परेशान और हताश हो गए थे। तो इस बात को समझो कि जो चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में सिद्ध नहीं हुई है ना, तो समझो वो तुम्हारे भलाई के लिए ही था। जो तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं हुआ, जो तुम चाहते थे, उसके बावजूद मैंने उसे पूरा नहीं किया, तो वो तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा था, इसलिए नहीं किया। वो तुम्हें अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन आने वाले भविष्य में तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे कान्हा ने वो बात तुम्हारी क्यों नहीं सुनी थी। वो अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारा कान्हा जानता है, ना कि तुम। तो इस बात को समझो, मेरे ऊपर विश्वास रखो। और सुनो, जो काम ज़रूरी होते हैं ना, उसे पूरे करो। और एक बात कहूँ तुमसे, सफलता मिले या ना मिले, लेकिन हमेशा प्रयास करो। प्रयास करना कभी मत छोड़ो, मन में शांति बनाए रखो और फिर से प्रयास करो, तुम वो चीज़ हासिल कर लोगे। और एक बात और है, कभी कभी क्या होता है ना मेरे बच्चे, पहली बार में, पहली कोशिश में वो चीज़ तुम्हें हासिल नहीं हो पाती, जो दूसरी तीसरी बार में हो जाती है, और वो मैं ला कर देता हूँ। चाहे वो तुम्हारी किस्मत में हो ना हो, वो मेरा मेरा काम है। तुम बस मेहनत करो, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करो। मैं सिर्फ तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी शिद्दत देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे भाग्य में भी नहीं होगा ना, ये मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम्हारी किस्मत में भी नहीं होगा ना, तब भी मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा मेरे आशीर्वाद स्वरूप में। आशीर्वाद के रूप में मैं तुम्हें वो चीज़ दे दूंगा। वो मेरी तरफ से तोहफा होगा तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप में वो चीज़ दूंगा, ज़रूर दूंगा। विश्वास रखो अपने कान्हा का। खुश रहो, तथास्तु। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।